तो अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर ने हालिया दिनों एलजी के दिए गए बयान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग मौजूदा निजाम से खुश हैं और वो असेंबली इंतखाबात का इनकाद नहीं चाहते हैं। उमर ने बताया कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी मौजूदा निजाम से खुश नहीं है। उमर ने इस सिलसिले में टोल प्लाजा इसकी एक मिसाल पेश की जिसके लिए आम लोग सामने आए और जबरदस्त एहतजाज किया। आवाम ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एहतजाज किया। उमर ने कहा कि इससे साबित होता है कि आम लोग इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। अशिया जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से आवाम परेशान है। बेरोजगारी के संगीन मसले से नौजवान परेशान हैं। सरकारी नौकरियों में भर्ती का अमल नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स के निजाम से निफाज से आवाम नाराज हैं। उमर ने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। कोकरनाग में 7 दिन के इनकाउंटर ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। राजौरी, पुंछ और चनाब के दीगर इलाकों में भी हालात खराब हैं। हुकूमत कश्मीरी पंडितों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही। वादी कश्मीर में काम करते हुए मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। लोग इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इंतखाबात में बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उमर ने कहा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में कोई भी सोच नहीं कि कह रहा है कि हर कोई चाहता है कि असेंबली इंतखाबात बगैर किसी ताखीर के हों और अगर असेंबली इंतखाबात पर एलजी का बयान दुरुस्त साबित हुआ तो मैं एक्टिव सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। उमर ने कहा कि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो डबल क्रॉस खेल रहे हैं। उनके दौरे इख्तिदार में भी बहुत से लोगों ने उन्हें गुमराह किया। मौजूदा निजाम के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये लोग इन दिनों सिर्फ एलजी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 80% से ज्यादा आबादी में गुस्सा और नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता मां सिवाय चंद बीजेपी के वर्कर जिनके काम हो रहे होंगे, जो ट्रांसफर वांसफर में अपना गुजारा कर रहे होंगे, जिनको गाड़ी बंगला आगे एस्कॉर्ट पीछे एस्कॉर्ट, उनको तसल्ली होगी। लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो नाराज है, मायूस हैं, खफा हैं। कहते हैं कि कब हमें मौका मिले तो हम बटन दिखा के साबित करेंगे कि हमारी नाराजगी का कितना क्या है हाल है। आज 80% से ज्यादा आबादी बीजेपी को अब पसंद नहीं करती। मुझे आज भी शक है कि ये पंचायत और बल्दियाती इलेक्शनों की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन से पहले ही ये इसको सैबोटाज ना करें। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा। मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम हैं मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा। अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाएं पोलिंग बूथ में और नोटा दबाएं। चलिए 80 छोड़िए, मैं 50 पे ही आ जाता हूं। 30% कंसेशन कराओ इलेक्शन। अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान को बेबुनियाद और मजहब का खेज करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में लोग अब बदलाव नहीं चाहते। 80% लोग मौजूदा व्यवस्था के समर्थन में हैं, जिसको लेकर विवाद हो गया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं तरुण चुग जी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी। उमर अब्दुल्ला का बयान हास्यास्पद और बेबुनियादी है। 5 अगस्त 2019 को 370 धारा टूटी थी। तब से लेकर आज तक एनसी एक भी चुनाव अकेले नहीं लड़ी। अभी डीडीसी का चुनाव था और डीडीसी चुनाव के अंदर धुर विरोधी पीडीपी और धुर विरोधी सीपीआई और कांग्रेस के साथ मिलकर लगभग 12 दलों के साथ मिलकर गुपकार गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ा।
जम्मू कश्मीर की जनता ने कश्मीर के अंदर इनके खिलाफ 5.5 लाख लोगों ने वोट किया। मुख्य शहरों पर लोगों ने इन्हें स्वीकार ही नहीं किया। उमर अब्दुल्ला पहले कहते हैं कि मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा जब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा तो वो नहीं करूंगा। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जो मर्जी कहते रहे। जम्मू कश्मीर की जनता धारा 370 टूटने के बाद की व्यवस्था को स्वीकार किया है। जल्दी वहां चुनाव आयोग चुनाव के परिसमन की सारी गतिविधियां और वोटर लिस्ट बनाएगा, उसके बाद चुनाव होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के को इंचार्ज आशीष सूद का रद्दअमल भी सामने आया है। जब 370 की सुनवाई होते होते बातें यहां तक आ रही हैं, हर चीज खुलकर जनता के सामने आ रही है, तो अब्दुल्लास, मुफ्तीस और गांधीस बौखला चुके हैं। ये तीनों दल मिलकर जो एक दूसरे को गाली दिया करते थे, आज अपनी इस लूट के बाजार की लिजिटिमाइजेशन करने के लिए एक साथ आते हैं और किसी ना किसी मुद्दे पर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी जवाब ये दीजिए, उमर अब्दुल्ला जी जवाब ये दीजिए कि किस बात के लिए ऐसा कानून आपने बनाया था कि आप चुनाव जीते या हारे या रहे या न रहे, सारी जिंदगी मकान लेंगे। अब जब हर चीज देश के अन्य राज्यों की तरह कायदे में जम्मू कश्मीर में करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप उसे लटकाना, भटकाना और अटकाने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कॉट्स जम्मू का दौरा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली एयर फाउंडेशन डे के मौके पर मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत नई ताकत का मुजाहरा कर रहा है। वबाई मर्ज के दौरान सिर्फ ज़राअत ही लोगों को राहत की सांस देती है। माशी तरक्की में ज़राअत की तरक्की अहम है। नई तहकीक की मदद से ज़राई शोबे को बढ़ाने के लिए पायदार तरीके लाने के लिए स्कॉट्स यूनिवर्सिटी और इससे मुंसलिक शोबे के ताल्लुकात को मजबूत किया जाना चाहिए। हमें मसनूई ज़हानत की मदद से नई ताकत पैदा करनी है। आज दूध काश्तकारी का शोबा वज़ीर आज़म की मदद से वापस आ रहा है और फल फूल रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर मुमकिन ताउन कर रहा है। 3 साल पहले किसानों की माहाना आमदनी कम थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और किसानों को उनकी फसलों की हकीकी कीमत मिल रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर डिवीजन के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं है। आज हम नए संकल्प के साथ किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से ये संभव हो पाया है कि हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। डाइवर्सिफिकेशन हो, एलाइड एक्टिविटीज हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, इन 3 एलिमेंट को प्रमोट करके ट्रेनिंग, एक्सटेंशन और सर्विसेज का एक्सेस, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, इन 4 एस्पेक्ट्स पर केंद्रित तरीके से काम करके एक मुकाम तक हम पहुंचे हैं। 3 वर्षों में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे क्रेडिट फैसिलिटी, फार्म मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन के फायदे किसानों को मिले। लेकिन मैं जानता हूं अभी भी बैंकों द्वारा खासतौर से जम्मू रीजन के किसानों तक क्रेडिट बहुत नहीं पहुंच रही फाइनेंशियल क्रेडिट। मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं, प्रशासन के स्तर पर हमारे प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार जी निरंतर बैठकें कर रहे हैं। मैं भी बहुत नजदीक से उसको मॉनिटर कर रहा हूं। देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से फाइनेंसिंग किसानों को हुई है, उतनी कम से कम फाइनेंसिंग जम्मू कश्मीर के किसानों को हो, इसकी हर कोशिश की जाए। छोटी छोटी बातों पर यहाँ के लोग बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूं कि एक ऐसा विषय है जो जम्मू रीजन के किसानों की बड़ी आबादी की तकदीर बदल सकता है। हम सबका ध्यान इस पर है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जहां भी आपको लगता है कि बैंकों के द्वारा इस क्षेत्र में कमी हो रही है, हमारे जो एग्रीकल्चर और लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आप जरूर उनसे बताएं। जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी उन्हें बताएं
और अब तो डिजिटल गवर्नेंस में आप सीधे प्रमुख सचिव हमारे जो कृषि के हैं उनको आप बता सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की चर्चा, कुछ चीजें विरासत में यहां मिलेंगी। जम्मू रीजन में कानूनन हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं हो सकता था, 4 साल पहले ये स्थिति थी। इस कानून को बदला गया। अब कोई भेद नहीं है कश्मीर में और जम्मू में। वादी कश्मीर से तल्लुक रखने वाली मारूफ समाजी व सियासी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान का कभी चेहरा बेनकाब किया। उन्होंने जनवा में एक सेशन के दौरान वादी में दहशतगर्दी का शिकार खानदानों की अनसुनी दास्तान सुनाई जिन पर जुल्म किया गया। तस्लीमा अख्तर ने कहा कि बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के शिकार हुए हैं और बेशतर की रुदात से दुनिया अभी वाकिफ नहीं है। दुनिया को इन मजलूमों की दास्तान सुननी चाहिए। I introduce myself as Taslima Akhtar, belonging to a heavenly place called Kashmir, the most beautiful one on earth. I have been working as a social activist, exploring the cases of untold stories of atrocities committed on the innocent victims of terrorism in the valley. Unfortunately, since my childhood, I have witnessed violence and killings of innocent persons by Pakistan-sponsored terrorism, unbearable sufferings of women, children, old and young alike at the hands of these terrorists have led me to work for the cause of seeking justice for the families of victims. I have come across fearful stories of acts of terror and massacres. Shockingly, most of these stories are unknown to the outside world. Towards the objective, I have met the kin of terror victims to know their travels with an aim to present such stories of an appropriate platform. The terror-struck families have pathetic and very emotional tales to tell. Orphans, destitutes, widows, and infirmly elderly people are there with no breadwinners at home. The void left behind cannot be filled up for many generations to come. The world must know how the people of Kashmir have suffered and continue to suffer at the hands of Pakistan's sponsored terrorism under the grip of freedom fighters. I appeal to UNHRC Council to take an appropriate action against the perpetrators of such inhuman acts so that the people of Kashmir can live happily and peacefully thereafter. Thank you. एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के मशहूर ज़ियारतगाहों और मजहबी मकामात पर कौमी सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। एलजी जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्युत परिषद जम्मू के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। जो एचएडीपी में लक्ष्य रखे गए हैं या जो बताया गया कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये हमारी उपलब्धियां होंगी, वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। जानबूझकर के लोगों ने कंजर्वेटिव रखा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि उस लक्ष्य से ज्यादा बड़ी उपलब्धि यहां के किसान हासिल करेंगे। और इसका जम्मू के वाइस चांसलर साहब, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट से भी मैं निवेदन करूंगा, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा आपका मिलकर के प्रोजेक्ट है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी अफसर जी जान से इसमें जुटे हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। जो लक्ष्य रखा गया है कि जीडीपी में अभी लगभग 38,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन था वो 66,000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैं आपको मैं भविष्य वक्ता नहीं, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, लेकिन ये बात मैं आपको कह के जा रहा हूं कि जिस दिन अगर पूरी प्रोजेक्ट को हमने ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किया, यकीन मानिए 80,000 करोड़ से कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं होगा। और टेरिटरी ये पहली है, या मैं कहूं कि देश के किसी राज्य में शायद सबसे पहले फैसला हम सबने किया। 18,861 नए बिजनेस इंटरप्राइज हमें बनाना, 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा। और जम्मू कश्मीर में जिस चीज की कमी रही है, वाटर डेफिसिट भयंकर तरीके से यहाँ 80% हम उसकी पूर्ति कर सकेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग और मिल्क में वैल्यू एडिशन प्रोडक्शन तो हम बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है अगले साल हम सरप्लस हो जाएंगे,
लेकिन उसका भी इंतजाम किया गया है। रूरल बिजनेस और सर्विस हब्स का नेटवर्क भी हमें स्थापित करना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को नया स्वरूप कैसे दिया जा सकता है, खिदमत सेंटर, मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।
सीआरपीएफ 130 बटालियन की जानब से अवंतीपुरा में कई रोज से जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज अख्तिताम पजीर हुआ, जिस दौरान सीआरपीएफ और पुलिस के अफसरान मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह सीआरपीएफ के डीआईजी आलोक अवस्थी ने किया था। फाइनल मैच के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर बताया गया कि सीआरपीएफ की जानब से मुस्तकबिल में भी वॉलीबॉल के ऐसे मजीद टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाएंगे। कोशिश रहती है कि आवाम को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, खासकर ये जो हमारे युवा हैं, जो जवान लड़के हैं, जो जवान पीढ़ी है, उसको खेल की तरफ प्रोत्साहित किया जाए, जिसके लिए सबसे पहले हमने ताइक्वांडो का कंपटीशन किया था। उसके बाद हमने क्रिकेट का एक कंपटीशन जो है वो अवंतीपुरा प्रीमियर लीग के नाम से किया यहाँ पर, और उसके बाद अभी फाइनली अब हम वॉलीबॉल चैंपियनशिप ये कर रहे हैं। खाक के पुष्कर में गवर्नमेंट हाई स्कूल में आकाश कल्चरल फोरम कश्मीर की तरफ से वादी के मशहूर मारूफ शायर अदीब मरहूम अली मोहम्मद आकाश की 14वीं बरसी के मौके पर यौम आकाश मनाया गया। प्रोग्राम की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर मनाद खां शायर गुलाम हसन गमगीन ने की। कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में वादी के सरकर्दा शोरा और अदीबों ने शिरकत करके अली मोहम्मद आकाश की इल्मी व अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ स्कॉलरों ने उनकी अदबी खिदमात पर मकाले पढ़े। स्कूली बच्चों ने भी काफी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जोर दिया गया कि अदब और खासकर कश्मीरी जबान अदब के फरोग के लिए काम करना बहुत जरूरी है। अली मोहम्मद आकाश साहब की 14वीं बरसी इनके आबाई गांव अलमनाक पुष्कर में मनाई गई, जो कि हमारे यहाँ हाई स्कूल है, इसके सहन में ये प्रोग्राम मुनक़द हुआ। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो कश्मीरी ज़बान है, जो कश्मीरी कल्चर है, उस पे हम काम करते हैं। आकाश कल्चर फोरम पुष्कर बडगाम का बुनियादी मकसद यही है कि गुमनाम शोरा हजरात का कलाम आम लोगों तक पहुँचाया जाए। पहली बात यह कि अदब को फ़रोग देना इस्लाम का पहला हुक्म है। अदब से ही जितने भी तफासिर है, फ़िक़्ह है और जो इंसानियत का काम हो रहा है उसका। जिला बारामूला के अछूते इलाकों में सेहत को फरोग देने के लिए जिला इंतजामिया की जानब से रफियाबाद के इलाके लडूरा में समर टूरिज्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने एडीसी सुपूर, एसएसपी सुपूर और दीगर जिले अफसरान की मौजूदगी में मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तलबा और फनकारों की जानब से बहुत से सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। लडूरा के इलाके में एक भरपूर और वर्जिन सियाहत के सलाहियत है और बैनुल अक़वामी सयाहों ने इसे ट्रैकिंग के मकासद के लिए तरजीह दी है। 9 किलोमीटर के ट्रैक पर घास का मैदान और देवदार के दरख्तों के अलावा सबसे बड़ा आबशार और ट्राउट फिश फार्म है। डीसी बारामूला ने अपने खिताब में कहा कि इस मेले का इनेकाद इलाके में सयाहत को फरोग देने के लिए किया जा रहा है। पूरा रफियाबाद का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इसको टूरिज्म मैप पे लाने के लिए ही हमने यहाँ पे समर फेस्टिवल किया। इससे पहले भी हमने जो विंटर फेस्टिवल, स्नो फेस्टिवल किया था मुंडजी में, उसके बाद वहाँ पे 2000 से 3000 लोग जो हैं वो पर डे जा रहे हैं और वहाँ की इकोनॉमी में भी प्रमोशन हुई है, वहाँ के लाइवलीहुड्स प्रमोट हुए। इसी पैटर्न पे हम डिफरेंट एरियाज़ जो हैं, हमने 20 ऐसे एरियाज़ बारामूला के चूज़ किए हैं ताकि इन वर्जिन एरियाज़ में भी लोग जाएं। और जैसे पहले सिर्फ गुलमर्ग एक एरिया होता था जहाँ पे लोग जाते हैं, अब इससे डिफरेंट एक वर्जिन ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए हमने 20 एरिया सेलेक्ट किए हैं। इसमें रिलीजियस टूरिज्म भी आता है, जैसे बाबा शुक्रुद्दीन हो गया, जांबाज वली साहब हो गए। सालाना म्यूजिकल प्रोग्राम शेषरगिंग टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। इस तकरीब के दौरान नामवर मौसीक़ारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। सेक्रेटरी सैयद आबिद ऋषि मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब का एहतमाम JKACL और द कश्मीर म्यूजिक क्लब ने मुश्तरका तौर पर किया था। बादशाह तजुर्बेकार गुलकारों को भी नवाजा गया। मैं बहुत मशहूर हूँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, खासकर रियासती कल्चर एकेडमी का, जिन्होंने मुझे साथ दिया और हमें एक बार फिर से ये कर सके। खास जो इस आज के इस शेषरंग में बात यह है कि हमने एक सुबह 10 बजे एक कल्चरल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आए, एकेडमिशियंस आए, जर्नलिस्ट आए, आर्टिस्ट आए, स्कॉलर्स आए, जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि मौसीकी को कैसे आगे ले जाना है। आदन इखना छमलादन ते सर हो वाले बादन, तो इसकी कंपोजिशन जो बनाई है बहुत पहले उस्ताद गुलाम अहमद सूफी साहब ने, फिर सबों ने गाया है। रशीद हाफिज साहब ने गाया है, शाख साहब ने गाया है, मैंने गाया है, बहुत सारे आर्टिस्टों ने गाया है। तो शेषरंग इसका सिर्फ टाइटल रखा गया है, शेषरंग नाम है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्रिकेट वर्ल्ड कप कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। हैदराबाद में 6 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी लाई गई।
इस मौके पर वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनुमाई और नुमाइश की गई, जहां वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ बहुत से लोगों ने तस्वीर कशी की और तारीखी लम्हों को अपने कैमरे में कैद किया। वाज़ेह कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच के साथ होगा और 19 नवंबर को अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। जिला कुलगाम के जिस्मानी तौर कमजोर खिलाड़ियों में खेलकूद को लेकर काफी जोश और जज्बा पाया जा रहा है। ताहम मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्पी रखने वाले जिस्मानी तौर पर कमजोर खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से भरपूर ताउन मिलना चाहिए ताकि वो आम खिलाड़ियों की तरह अपने खेल का मुजाहरा करें। उन्होंने मुतल्लिका महकमा और सरकार से मुतालबा किया कि उनकी मदद के लिए सामने आए। उधर महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने बताया कि वो ऐसे हुनरमंद खिलाड़ियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। सर वारिया असल फ्यूचर सर यम सर ये वारिया फायदे के सर फिटनेस तथ मज रोजान सर बाकी यम तन मन सर टेंशन रोजान या क्या सर सम माइंड फ्री रोजान क्रिकेट सतन यह अगर हसा सान खतर फील्ड दीहन अगर कोच दीहन अगर बाकी चीज दीहन 7,630। अवंतीपुरा पुलवामा में शादी की तकरीब में दुल्हा शादी के दिन फरार होने के हैरान कुन वाक़े पर कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मसले के हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। मौलाना हामी ने मुआशरे में बिदात को खत्म करने पर भी जोर दिया। मौलाना हामी ने इन बातों का इजहार खाक में किया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने एक खूबसूरती को बदसूरती के अंदर तब्दील किया है। इस तबदुल और तगय्युर का जिम्मेदार हमारे माशरे में रह रहा हर कोई फर्द है, हर कोई आदमी है। हमने ही डावरी को जिसको हम कहते हैं दहेज, उसको हमने ही बढ़ाया। हमने ही वाजवान के अंदर ऐसे फरोयात शामिल की है, ऐसे चीज़ें जो हमारे लिए एक समी कातिल, एक ज़ारी हिलाल की हैसियत अब इख्तियार कर चुका है। मुझे ये मालूम नहीं है कि क्या पस मंज़र है उसका। ये कहीं मैं कहूँगा कि ऐसी बात ना हो जाए कि मैंने दोनों तरफ से सुना नहीं, बस मीडिया के ज़रिए से मुझे भी ऐसा पता चला। लेकिन अगर कोई लड़का ऐसा कर रहा है कि किसी के घर बहसीदुल्ला उसको जाना था, वो नहीं गया, वो यकीनी तौर सज़ा का मुस्तहक है। लेकिन उसके जितने भी पहलू है मीडिया को चाहिए उनको सामने लाएं, बताएं कि उसके पीछे क्या मसला था, क्या एजेंडा था, किस लिए ऐसा इसको किया गया। ये मानता हूँ कि ऐसा वाक़या शर्मनाक है अगर कोई लड़का अपनी दुल्हन को लाने के लिए नहीं जाएगा। ये तो एक बेटे वाले के लिए ही नहीं बल्कि कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।